स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो बच्चों, यूपी बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देखिए, यह पेपर में भी आ गया है कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की और सावधानी क्या करनी है। ओएमआर में एक गलती पर कटेंगे 20 नंबर। ये आपके पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ओएमआर शीट भरने में कोई गलती करते हैं तो आपके जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा इस बार बच्चों बदले हुए पैटर्न पर होगी और छात्र छात्राओं को पेपर के साथ अंक ओएमआर शीट भी दिया जाएगा, जिसमें 70 नंबर के प्रश्न पत्र में से 50 नंबर आपको रिटर्न लिखने होंगे और 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। यदि आप ओएमआर शीट भरने में कोई गलती करते हैं तो फिर आपको पूरे जो 20 नंबर हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि ओएमआर शीट का मूल्यांकन स्कैनिंग मशीन और कंप्यूटर से होगा, जो कि गलती करने पर वो चेक नहीं करेगा। ऐसी दशा में ओएमआर शीट पर भरा जाने वाला विवरण गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने मंगलवार को बोर्ड की वेबसाइट देखिए, ये upmsp.edu.in, उसकी वेबसाइट पे उन्होंने ओएमआर शीट का नमूना डाल दिया है और उसे भरने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, ताकि ओएमआर के गोले भरते समय किसी प्रकार की आपसे गलती ना हो। तो आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप उसका नमूना ओएमआर शीट का देख सकते हैं कि कैसे भरना है। देखिए, ओएमआर शीट भरने से पहले आप जो उसका निर्देश है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो करते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, तो आप सावधानी बरतने के लिए उसका निर्देश जरूर पढ़िए। तो जो ओएमआर शीट है उसमें निर्देश जरूर होता है, तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ें। तो ओएमआर शीट भरते समय केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ध्यान रहे बच्चों, पेन आपका जो है बॉल पेन ही होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, स्केच नहीं होना चाहिए, मार्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे भरते हैं तो आपके ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ही आपको लेना है, जिसको कि आप डॉट पेन भी बोलते हैं। और देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने गोले में ही निशान लगा कर देना है। यानी हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 में से जो सही होगा आप केवल उसी को गोले से भरेंगे। उसमें देखिए, कभी भी कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करें। यदि कोई गोला गलत हो जाता है तो आप उसको काट के अगला गोला नहीं भरेंगे, क्योंकि उसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के बहुत ध्यान से जो सही हो केवल वही भरें। और एक बात का ध्यान देना है कि आप जब भी भरें और गलत हो जाए तो गलती से भी उसमें वाइटनर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वाइटनर का प्रयोग करने पर कंप्यूटर की जो स्कैनिंग मशीन है वह ओएमआर शीट का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करेगी, जिसमें आपका जो है कि बहुत नुकसान हो सकता है। और देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा या पूरा निशान लगा कर दीजिए। तो अभी मैं उसका प्रारूप दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से आपको भरना है। और उत्तर के लिए दिए गए गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं भी कोई निशान न लगाएं। तो इसका आपको बिल्कुल खास ध्यान देना है कि केवल गोले को ही भरना है, गोले के अलावा आप कहीं कोई निशान नहीं लगाएंगे। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि 7वां नंबर देखिए बहुत मुख्य है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। यानी जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा उस पर सीरीज लिखा होता है कि वह किस सीरीज का है। तो उस पर जो प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, यानी जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, वो ए भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, WX हो सकता है, या BZ, यानी जो भी हो उसे शुद्धता के साथ ओएमआर उत्तर पत्रक पर सही जगह पर अंकित करना होगा और उससे संबंधित गोले को भी भरना होगा। यानी कि जो भी आप भरेंगे उसके नीचे जो गोला दिया होगा आप उसे ज़रूर रंगेंगे अपने बॉल पॉइंट पेन से। और देखिए, साथ में बोर्ड ने यह भी जारी किया है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सामने ही प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में से जो प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो ये चीज़ तो आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा बता ही दिया जाएगा। तो अभी समय देखिए अब कम है, और आप चाहें तो एक बार बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके इसको निकलवा करके ओएमआर शीट का फ़ोटोकॉपी आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, नंबर 9 देखिए, प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर
पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है, यानी जब नहीं होगा तो आपको वहाँ अंकित नहीं करना है और होगा तो अंकित करना है। तो उसके लिए आपको कक्ष निरीक्षक बता देंगे क्लास में ही। तो अभी आप उसका एक प्रारूप देख लीजिए ओएमआर शीट का। देखिए बोर्ड ने जो है ये ओएमआर शीट डाल रखी है, जिसमें आगरा दिया हुआ है, यानी जिला कोड पूछेगा और नाम। तो जिला कोड देखिए इसमें आगरा दिया हुआ है, यानी आगरे का जो कोड है 01 है। और ओएमआर क्रमांक ये आपका पहले से भरा होगा, ये आपको नहीं भरना है। आपको केवल जिला कोड भरना होगा, केंद्र कोड भरना होगा, अनुक्रमांक भरना होगा, यानी जो रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पर होगा आपको उसे भी भरना है। और विषय कोड देखिए इसमें हिंदी भरा हुआ है बच्चों। विषय जो हिंदी है उसका कोड 901 है, तो बोर्ड ने भर दिया है। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, तो जो प्रश्न पत्र आपको दिया होगा उस पर संख्या दी होगी और कोड दिया होगा, तो आपको केवल संख्या ही भरनी है, कोड के लिए आगे मैं बता रही हूँ। बच्चों गोला भरने का सही तरीका आप देख लीजिए। आप देखिए कि इस तरह से आपको क्रॉस नहीं करना है, सही का निशान नहीं लगाना है, किनारे किनारे इस तरह नहीं भरना है और बीच में छोटा सा नहीं भरना है जैसा इसमें दिखाया हुआ है, और न ही आधा गोला भरना है, यानी आप आधा गोला भरेंगे तो भी उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। इस तरह से गोले आप बिल्कुल नहीं भरेंगे। सही तरीका देखिए यहाँ पर बताया गया है। दिए गए प्रश्न का जो भी ऑप्शन सही होगा ABCD में, तो आप उसको पूरा इस तरह से रंगेंगे, जैसे देखिए इसमें रंगा हुआ है। इस तरह से आप पूरा रंगेंगे तभी इसका मूल्यांकन हो पाएगा। बच्चों ये देखिए इस तरह का ओएमआर शीट आपका होगा, जिसमें 20 प्रश्न दिए होंगे और हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, वह ABCD। तो 4 विकल्प में जो सही होगा आप केवल उसी गोले को काला या नीला करेंगे। और काला या नीला करने के लिए आपको केवल और केवल बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर B सही है, तो आप केवल B गोले को ही रंगेंगे और बहुत अच्छे से रंगेंगे इस तरह से। इसमें थोड़ा भी जगह गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती से 2 ऑप्शन रंग देंगे, जैसे कि मान लीजिए B रंग दिया और आपने C भी रंग दिया, और C रंगने के बाद आपको पता चला कि C गलत है, तो आपने इसको ऐसे क्रॉस लगा दिया, तो ध्यान रहे इस प्रश्न का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि आपको सोच समझ के जो उत्तर सही है उसी को ही रंगना है। आप अगर गलती से 1 की जगह 2 गोले रंग देंगे या 3 गोले रंग देंगे, 2 काट देंगे, तो ऐसी दशा में वो प्रश्न आपका 0 है, मतलब कि उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा और ना ही उस पर कोई नंबर दिया जाएगा। इस तरह 20 प्रश्नों का जो ये ओएमआर शीट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आपको उसके गोले को काला या नीला करना है। तो कोई एक ही गोला आप काला या नीला करेंगे, एक के बजाय 2 बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैंने जो प्रश्न पत्र मार्का की बात की है, तो उसमें जैसे देखिए प्रश्न पत्र संख्या यहाँ 801 दिया है, तो उसमें प्रश्न मार्का भी आएगा, यानी कि 2 अक्षर में अंग्रेजी के 2 कैपिटल लेटर होंगे जो कि प्रश्न पत्र मार्का कहे जाते हैं, तो उसको आपको यहाँ भरना है। तो मान के चलिए कि अगर A है, मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र मार्का का A और L है, तो इसमें भरेंगे A और इसमें भरेंगे L। और जहाँ भी A होगा, जैसे देखिए यहाँ पहले नंबर पे A है, तो A को काला या नीला कर देंगे, और यहाँ L है, यहाँ L को भी काला या नीला कर देंगे, और बिल्कुल ध्यान से करना है। इस तरह से आप अच्छे से हल करेंगे और बिल्कुल ध्यान से करेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र के भाग, तो ये जो केवल चित्रकला और संगीत वादन विषय हेतु है, यानी जो चित्रकला या संगीत वादन का जो प्रश्न पत्र है जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है, तो उसी के सम्मुख गोला बनाना है। यानी चित्रकला में भी 2 तरह की कला होते हैं ना, आलेखन होता है और प्राविधिक होता है, तो जो आपका होगा केवल वही गोला भरेंगे, दोनों नहीं करेंगे। तो ये काम आप कक्ष निरीक्षक के सामने ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल ध्यान देना है कि गलती से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि वो 20 नंबर की बात है और 20 नंबर आपके अगर कोई गलती होती है तो काट दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। इसलिए इसका बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और देखिए जो संगीत वादन जिन बच्चों ने लिया है, तो तबला, पखावज, मृदंग, भाग जो भी है, जैसा भी है वही गोला आप रखेंगे, आप किसी अन्य गोले में नहीं जाएंगे। ये भी उसी OMR शीट का हिस्सा है। और इस पे ये देखिए यहाँ पे कट का निशान लगा है, मेरे ख्याल से ये कट करके या तो आपको दे दिया जाएगा या फिर जहाँ पे कॉपी चेक होती है वहाँ भेजा जाएगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और इसमें भी आप देखिए हस्ताक्षर करना है आपको, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी, और इसमें भी देखिए सारी चीज़ें वही भरनी है, जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, और जो प्रश्न पत्र में मार्का है अभी मैंने ऊपर बताया है, तो वो मार्का का पहला अक्षर इसमें जैसे PW है तो इसमें P, इसमें W, या फिर XYZ होगा तो इसमें X, इसमें Z,
मतलब जो भी होगा आप इसी तरह भरेंगे। और ये देखिए चित्रकला विषय हेतु सही का चिन्ह, ऊपर तो आपको रंगना था लेकिन यहाँ सही का चिन्ह लगाना है, तो आप जो भी भाग हल करेंगे उस पर ऐसे सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह संगीत वादन के विषय के लिए भी देखिए जो भी भाग आप करेंगे उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे और जो नहीं करेंगे उसको आप छोड़ देंगे। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो उत्तर आप हल करेंगे तो जो भी आप ऑप्शन सही रखेंगे, जैसे पहले का अगर सी सही है तो पहले में सी डालेंगे, दूसरे में बी सही है तो यहाँ बी डालेंगे, यानी यहाँ पे गोला नहीं रंगना है, केवल लिखना है। तो आप इस बार बिल्कुल ध्यान से परीक्षा दें क्योंकि ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, कुछ नए परिवर्तन, कुछ नई चीज़ें। तो बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है आप बहुत बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।